यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषणों के बारे में। यानी राजस्थान में कौन कौन से वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं और कौन कौन से आभूषण यहाँ पर उपयोग में लिए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है, उपलब्ध संसाधनों एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा सबसे खास बात है कि इसका रंग बिरंगापन, यानी राजस्थान में रंग बिरंगापन अभी भी विद्यमान है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लाल रंग में जितनी विविधता है, जितने प्रकार के मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा जाता है कि मारो थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। कसुमल मतलब लाल के लिए उपयोग किया गया है यहाँ पर। पुरुष परिधान की बात करते हैं। पुरुष परिधान की बात करें, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण के वस्त्रों का प्रचलन कम था। परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के यहाँ पर पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग है प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था और सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका करके पहनी जाती थी। धोती घुटनों एवं अंगरखी जंघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र राजस्थान यानी सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें राजाओं के मुकुट एवं पल्ले वाली जो पगड़ियां हैं, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक यहाँ पर दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इस परिधान में विविधता और परिवर्तन आया है। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे कि अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही और विजय शाही और शाहजहान शाही मुख्य हैं। विविध पैसे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी और बंजारे यहाँ पर मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मदीर और तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच और वालाबंदी, दुगदुगी और गौसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेटा यहाँ पर बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी रक्षाबंधन में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने में भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी के द्वारा विवाह आदि उत्सवों के सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई। इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी के विविध प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा, जैसे कि तनसुई और दुतई, गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डंगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, शॉल या पामली डाले लिए जाते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज यहाँ पर सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला और जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान यहाँ पर बनाए हुए है। स्त्री परिधान की बात करें, जिस प्रकार पुरुष परिधान के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधान में प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां विशेष रूप प्रकार का क्या करती थी, अधो वस्त्र पहनती थी, जो कि अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान में घुमक्कड़ जाति की आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में अधो वस्त्र कमर पर लपेटा जाता था, वहीं कालांतर में घाघरा घेरदार कलियां वाला घाघरा बना था। इनका यहाँ पर छोटा रूप लहंगा था। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इनका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे यहाँ पर काचली अथवा वहां वाली अंगियां यहाँ पर पहनी जाती हैं।
साड़ियों के विविध नाम प्रचलित हैं, जैसे कि चोल, निचोल, पट, दिकुल, अंशुक, वसंत चीर पटोरी, चौरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरियां राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही हैं। स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं, जिन्हें यहाँ पर जमादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पांचा, मसरू, चिंक, इलायची, महमूदी चिंक, मीर-ए-बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छींट, वाफ्ता, मोमजामा और गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे कि सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। प्रमुख कपड़े यहाँ पर सिले, रंगे और छपे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम है रंगरेज या फिर नीलगर कहते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार यहाँ पर पोमचा, लहरिया, चुनरी है। इसके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भाते भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा या बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी और पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिया के कई भांति यहाँ पर प्रचलित हैं, जैसे प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख है साहित्य में मिलता है। जयपुर में रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं यहाँ पर बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ही ओर से हो तो यह लहरिया दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई जा रही हो तो यह मोटड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं और इनमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। हम बात करें वद्य तकनीक में चुनरी की बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना, जो कि जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंधेज बारीक होती है। सीकर की बंधेज की गिनती भी बारीक बंधेजों में की जाती है, जिसको हम शेखावटी की बंधेज भी कहते हैं। पहले राजस्थान में यहाँ पर मालागिरी यानी कि मलयगिरी यानी भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुरक्षित यानी सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है और एमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है, जैसे पीपाड़ा, जोधपुर, पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति ने छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषताएं हैं कि दोनों ओर की छपाई इसमें होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को यहाँ पर आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपो का अकोला कहलाता है और बगरू अपने स्याही बगैर यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें वाटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। सांगानेर में अन्य स्थानों में भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण यहाँ पर छपते हैं। यहाँ की छिपों का प्रमुख योगदान है सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों एवं लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव और पत्तियों के घुमाव और फूलों की बारीकी देख करके प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। अब यहाँ पर हम देखें कि सांगानेरी यहाँ पर क्या है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया की हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता या विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिसका संबंध अनिवार्य रूप से उस पारिभाषिक भौगोलिक स्थान, क्षेत्र और देश के साथ साथ होता है। बुनकरों के द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल का मैसूरिया यानी कोटा मांगरोल का मैसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल,
बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के लिए काम आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालौर और मारवाड़ कस्बों में अच्छी बनती है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट करके दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्र, ऊंट, बैल आदि के झूले, वहेली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को यहाँ पर भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती तानने पर बादलों के बाने से बुनी बेल को यहाँ पर गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, वाकड़ी आदि इनके विविध प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा, लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं। इसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे हम पेच वर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कवालूत और बादलों से कढ़ाई की जाती है। पूर्व एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी, बखियां, चैन और लंबे छोटे टाँकों से बनी बारीक ढंग से कढ़ाई होती है और पुरुषों के वस्त्र जामा, जुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़े का जमाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब बात करते हैं हम आभूषण के बारे में। जैसे आभूषण है हमारे सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी अपने अपवाद यानी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषण के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ यहाँ पर शुंगकालीन मिट्टियों के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में यहाँ पर लटकन वाली हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित होती थी। निर्धन स्त्रियां यहाँ पर कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंग के गहने से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषण की बनावट में काफी परिवर्तन आ गया है। तत्कालीन साहित्य और शिल्पी में इसकी अनेक यहाँ पर वानगियां देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे गए गहनों को बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं जैसे कि थमड़ियों, फेड़ियों, आड़, मुंडिया, झालरा, डुस्सी और गले और बक्स पर धारण किए जाने वाले आभूषण जो हैं, गले और बक्स पर तुलसी, वजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाल, अमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी आदि प्रमुख हैं। कानों में पहने जाने वाले जो आभूषण है उसमें कर्णफूल, पीपल पत्रा फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी आदि और हाथों में यहाँ पर कड़ा, कंकण, मोकड़ी जो कि लाख से निर्मित चूड़ी होती है उसे बोलते हैं मोकड़ी। कांतरिया जैसे कांच की चूड़ी होती है। नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी यहाँ पर प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में यहाँ पर वींटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा और पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजे, घुंघरू, निपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, पेसर, वारी, भोगली, कांटा, चूड़ी, चौंक, भंवरकंडी आदि और कमर में यहाँ पर कंदोरा और करधनी पहने जाते हैं। दांतों में यहाँ पर सोने के पत्थर की खोल बना करके चढ़ाई की जाती है, जिसे यहाँ पर रसन कहते हैं। किसी स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना यहाँ पर चूक कहलाता है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्किया,
लौंग, झाले और छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी और बीड़िया और मुंदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज है था, वह अब काफी कम हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों की बात करें, बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं और बच्चों के कंठ में हंसली, हाथ और पांवों में कड़े और कानों में मोती और लूंग पहनाए जाते थे। हाथ और पांवों के कड़ों को यहाँ पर कड़ीला कहते हैं और पांव में पहनाई जाने वाली पतली पतली जो सांकड़ी होती है, जिसमें घुंघरिया फांदी जाती है, झांझरिया या फिर झांझरा कहलाती है। इसे पेजनी भी कहते हैं। यहाँ पर राती छितरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और यहाँ पर रतचनड़ रतचनड़ बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले और कंठ का यहाँ पर श्रृंगार, जिसमें रत्या बड़ी यानी कि गांठ मुंगड़ी नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने और जस्ते की कुंडक यहाँ पर पहना दी जाती है और बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूदड़ा, मुर्की और बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुंडक मुर्की यहाँ पर कहलाती है। जैसे कि हम बात करें, ये जैसे कि लूंग कांटो है, ये कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। वजनी और थमड़ियों कहाँ पर पहना जा रहा है? ये वजनी और थमड़ियों गले में ही पहना जा रहा है। यहाँ पर खुड़की है, ये भी गले में पहना जाता है। टोटी है, ये कान में पहना जाता है। टोटी, झेला, टीला, शीश फूल, राखड़ी ये ऊपर पहनी जाती है, राखड़ी या बोर कहते हैं। पाँव में बात करें, यहाँ पर जैसे गोलिया है, छड़ा है, तोड़ा है, कड़ा है, जीती है, चंगुली नेहरी है, हीरा नापी मक्खा है, आंवला है, टणका है और कड़ा है। यहाँ पर हाथ की बात करें तो बाजू, भुगलबंद और टांडियो पहना जाता है। हाथ में यहाँ पर देखें बीठी, सुंदड़ी, हथफूल यहाँ पर पहना जाता है इस तरीके से। और हथफूल के बाद में नागौरी, आंवला, चूड़ यहाँ पर हाथ में पहना जाता है। घोघरू हाथ में पहना जाता है। तो राजस्थान में आभूषण निर्माता भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषण की कितनी महत्ता थी, इसका वहन इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर की प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा है और यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम मणक चौक रखा है, क्योंकि मणकों के रत्नों का सरताज इसको माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नाथद्वार श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषण और तारकसी यानी धातु की बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला है, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है और पूरे देश में अपनी यहाँ पर पहचान ये रखती है थेवा कला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में।